था। इस पर चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए। 90 के दशक में हम लोग हॉस्टल में रहते थे, जीडी कॉलेज में। मंडल कमीशन में हमारे भी रूम में आग लगा दिया गया था, छात्रावास में, अनुसूचित जाति विद्यालय में, पूरे विद्यालय छात्रावास में आग लगा दिया गया। नेताओं की बंगला खाली नहीं हुआ था, उनको एक स्मृति स्थल के रूप में लागू करवाया गया था। रामविलास पासवान को आप इतने छोटे, खुद चिराग पासवान जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि रामविलास पासवान जी को इतने छोटे क्यों आके साहब कि जन्मदिन पर छुट्टी घोषित उसी बंगले में साकार जो सामाजिक मंत्री थे उस वक्त वो उसी बंगले में रहकर करवाए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र न्यूज़ देख रहे हैं। पिछले 5 दशक से सत्ता के गलियारों में एक आवाज़ गूंजती थी जो इंदिरा गांधी के सामने उनके बेटे को फटकार लगाने वाले तेज तर्रार रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनके वजह से भाजपा की सरकार हिल जाती थी, जिनके वजह से आरक्षण पर हमले अगर होता था तो एक आवाज़ पूरे संसद को, सांसद महोदय को, जो SC ST OBC के सांसद होते थे, उसे एकजुट कर दिया जाता था। उनका नाम है रामविलास पासवान। उनके बंगले को खाली कर दिया गया, जिसके वजह से बिहार और यूपी में दलितों को अपमान समझा जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय के चर्चित सोशल एक्टिविस्ट विजय पासवान जी। विजय पासवान जी, दिल्ली में रामविलास पासवान जी का बंगला खाली हो जाता है। 12 जनपद जिससे रामविलास पासवान की विरासत मानी जाती है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को सारेआम सड़कों पर फेंक दिया जाता है। चिराग पासवान का बयान आया कि बंगला खाली तो होना ही था, लेकिन जिस तरह से बिहेव किया गया वह काफ़ी अपमानजनक है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? रंजीत जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान जी का बंगला सिर्फ बंगला नहीं था। सच्चाई था कि रामविलास पासवान जी का बंगला सिर्फ बंगला नहीं था, वो उनकी विरासत थी। विरासत इसलिए हम कहते हैं कि उसी बंगले से मंडल कमीशन जैसे मुद्दे को वहाँ रहकर एक रणनीति के तहत बनाया गया और वहीं से वो लागू करवाया गया था। बाबा साहब कि जन्मदिन पर छुट्टी घोषित उसी बंगले में साकार जो सामाजिक मंत्री थे उस वक्त वो उसी बंगले में रहकर करवाए थे। रामविलास पासवान जी के साथ बंगला खाली कराने में जो किया गया, ये भाजपा मनोवादी की सरकार यह एहसास कराने का काम किया देश भर के दलितों की कि तुम्हारी औकात क्या है। आज हम इस बंगला खाली हुआ जितना दुख है पूरे देश के जो दलित समाज है, कोई बिहार और यूपी के नहीं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोग बहुत बड़े ही दुखी हैं, मायूस हैं। लेकिन इसके लिए हम सबसे ज़्यादा दोषी देते हैं चिराग पासवान जी का भी। चिराग पासवान जी अभी भी उनका स्टेटमेंट आपने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम भी सुने हैं, उन्होंने कहा कि जो बंगला तो खाली होना ही था। अरे यार, और सारे नेताओं की बंगला खाली नहीं हुआ था, उनको एक स्मृति स्थल के रूप में लागू करवाया गया था। रामविलास पासवान को आप इतने छोटे, खुद चिराग पासवान जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि रामविलास पासवान जी को इतने छोटे क्यों आके उन्होंने। रामविलास पासवान जी को बंगला इतने दिनों से था, कांग्रेस के विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाए, इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़े, फिर भी जो कोई कांग्रेस की सरकार उतने दिनों से उनके ऊपर हाथ लगाने का काम नहीं करता था, नहीं किए थे। चिराग पासवान जी पहल नहीं कर पाए और इनका एक बयान आया कि इनको एक समझना चाहिए, खुद अब इनको एहसास होना चाहिए और इस गलती से सबक लेकर चिराग पासवान जी अपनी गलती से सबक लेकर भविष्य को जो ऐसे तय करे जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विचारधारा के साथ रहना चाहिए कि विचारधारा के विरोधी दुश्मन के साथ खेमे में जाना चाहिए। रामविलास पासवान जी अंतिम समय, अपने जीवन के अंतिम, राजनीतिक जीवन के अंतिम समय में जहां नहीं चाहते थे जाना चाहते थे, वहां चिराग पासवान मजबूर किए थे भाजपा में जाने के लिए। रामविलास पासवान जी कभी नहीं चाहते कि हम भाजपा के जो है साथ सहयोग करें, साथ सरकार बनावे। नरेंद्र मोदी के सरकार में मंत्रिमंडल में नहीं जाते थे, लोकसभा में उनका तो इच्छा व्यापक पैमाने पर बहुत बड़ी इच्छा थी कि जो हम लालू यादव के साथ सरकार बना में। ये चिराग पासवान की जिद की हठधर्मिता के कारण जो है वो
एनडीए में गए, भाजपा गठबंधन में सरकार में गए। आप क्या मानते हम हैं? ये मानते हैं, हमारा ये मेरा कहना ये मतलब था, जो रामविलास पासवान मंडल कमीशन में, मंडल कमीशन लागू हुआ, किसको बेनिफिट हुआ? उससे तो वो एससी समाज की जो अनुसूचित जाति को तो पहले से आरक्षण मिला था। अरे मंडल कमीशन लागू होने से पिछड़ी जातियों के, अति पिछड़ी जातियों को जो है लाभ मिला, 27% लाभ मिला उस आंदोलन की वजह से। दलित समाज को तो नहीं मिला था उसमें तो ओबीसी समाज को मिला। तमाम लड़ाई वो जो लड़े थे अपने समय में, हम उस वक्त 90 के दशक में हम लोग हॉस्टल में रहते थे जीडी कॉलेज में। मंडल कमीशन में हमारे भी रूम में आग लगा दिया गया था, छात्रावास में, अनुसूचित जाति विद्यालय में, पूरे विद्यालय छात्रावास में ही आग लगा दिया गया था। जबकि बेनिफिट लड़ाई लड़ रहे थे, पिछड़ी जाति की जो है अधिकार मिले, पिछड़ी जाति के जो है वो समुचित अधिकार हो, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सब चीज़ में जो है से संख्या के अनुपात में जो है से प्रतिनिधित्व मिले, उसकी लड़ाई रामविलास पासवान जी लड़े। उस वक्त नारा था, सवर्णों के द्वारा एक नारा लगाया जाता था, 1 पॉलीथीन 3 गिलास बीपी लालू रामविलास। मैंने आप समझ सकते हैं कि जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नारा गूंजता था, 1 पॉलीथीन 3 गिलास बीपी। इस नारे का मतलब क्या? अरे वो लगाने का मतलब था कि एक सुर हुआ, मैंने जो पॉलीथीन मैंने दारूबाज उसका जो ब्रांच था, मैंने एक ही चट्टा बट्टा के तीनों है, तीनों एक रैंक के लोग हैं, एक ही गिलास में जो है 1 कप लेते, तीनों बराबर लेते, मैंने एक लेवल के लोग थे। इतने बड़े लोग टारगेट पर रहते थे उन लोगों के, क्योंकि ये हमेशा ये लड़ते थे, दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे। रामविलास जी 90 के दशक में जो रामविलास जी थे, जो गिनीज बुक को नाम दर्ज करवाए, अपने जीत के जो है रिकॉर्ड दर्ज करवाए, और हमेशा मनोवादियों के खिलाफ आग उगलते थे, गरीब गुरबाहों की जो है हक हुकूक की बात करते थे, बाबा साहब के भी विचारधाराओं को अच्छी तरह समझते थे, वो काम करते थे। उन व्यक्तियों को जो है से एक 2 ध्रुव पर, एक दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव के दोनों 2 ध्रुव थी। रामविलास जी थे लोहियावादी अम्बेडकरवादी लोग थे, और वे दक्षिणपंथी जो है से मनोवादी विचारधारा के लोग। ये ले जाकर हम अपने समाज के लोगों को अभी भी कहते हैं। अभी भी देखिए आप, जब रामविलास पासवान जैसे हस्ती के लोगों को मिट्टिया मलेट कर देने का काम किया, उनकी विरासत, उनकी यादों को 12 जनपद तोड़ने का मतलब क्या है? रामविलास पासवान की जो है यादों को ध्वस्त करने के लिए 12 जनपद में डॉक्टर अंबेडकर साहब की, हम समझते हैं रामविलास का वो अपमान करे, वो हम समझते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब को जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ये हैं, डॉक्टर अंबेडकर की गुण गाथा को गाते रहते हैं, रामविलास पासवान और उनकी की सारी चीज़ों को सड़कों पर सारे हम तस्वीर को फेंक देता है, उनको जो पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है वो भी फेंक देता है। तो ये सारे चीज यदि अभी तक दूसरे साथ में होता, रामविलास पासवान को जो एक भावना के साथ जोड़े हुए हैं दलित समाज के लोग, आज वही यदि जीतन राम मांझी जी बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने, जो यदि कोई देवी देवता को यदि मूर्ति फेंक दिया जाता तो अभी तक कितना दंगा भड़क किया जाता। बाबा साहेब क्या दलित पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के मसीहा हैं कि नहीं? दलित पिछड़े के लिए भगवान से कमो हैं। दलित पिछड़े समाज के लोग जो है कोई मूर्ति वाला पूजा भगवान को नहीं मानते हैं, आदर करते हैं। जितना अपने जिंदगी में परिवर्तन देखते हैं दलित पिछड़ा आदिवासी समाज, वो बाबा साहब को अपने आप को भगवान मानते हैं, और उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन देश में मैंने चुप है। आज देश में इस बात को लेकर ये कहीं मूर्ति स्थापित स्टैचू है, उसको यदि हाथ तोड़ दिया जाता है तो आंदोलन करते हैं, दलित पिछड़े के लोग करते हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन आंदोलन करते हैं। और उस रामविलास पासवान 12 जनपद से बाबा साहब को तस्वीर रोड पर फेंक दिया गया। आज तक एक भी मैंने जो है एक्टिविस्ट इसके लेकर आंदोलन नहीं किए, रोड पर नहीं उतरे। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा था। इस पर चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। बाबा साहब यही चीज हम सवाल आपसे पूछ रहे थे कि जब वो दलितों की बात करते, जब वो 85% की बात करते हैं ये चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो फिर बिहार के यानी पूरे देश के ताकतवर नेता जो 5 दशक तक वो केंद्र के सत्ता में स्थापित रहे, उनकी मूर्ति को सड़कों पर फेंक दिया जाता, पद्म भूषण को फेंक दिया जाता, बाबा साहब अम्बेडकर तक को सड़कों पर ला दिया जाता है, तब आंदोलन वो लोग क्यों नहीं करते? यही चीज हम भी यही कर रहे थे। पूरे देश भर में इसको एक अपना सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त करके, क्षोभ व्यक्त करके जो ऐसे लोगों ने अपनी जो ऐसे फर्ज निभाने का काम किए हैं।
जो इस ढंग का जो है एक पोस्ट डालकर एक ट्वीट करके जो है से ये बहुत बड़ा गलत हुआ, ऐसा करके इस मुद्दा पर आंदोलन होना चाहिए। और ये हमें लगता है कि जो हमने अभी भी एक बार फिर कहेंगे, चिराग पासवान जी को इस चीज़ को, उनको जो जिस ढंग से फंसाया गया, वो बोल रहे थे कि हमको 30 तारीख को भी कहा, भाजपा केंद्रीय मंत्री, बहुत बड़े ओहदेदार मंत्री, उनका इशारा केंद्रीय जो है से गृह मंत्री की ओर था, जो वो बोल रहे थे कि आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। चिराग पासवान जी सिटिंग सांसद हैं, जीते हुए सांसद हैं, उनको बंगला अभी तक अलॉट नहीं किए। ये इन्होंने खुद मांग किए थे यही बंगला को उनके नाम पर अलॉट करवाया जाए, ये कोई गलत नहीं था। इससे ज़्यादा जरूरी था चिराग पासवान को करना कि सरकार से मांग करते कि जो ये इस 12 जनपद को जो है रामविलास पासवान स्मृति स्थल के रूप में जो है से इसको घोषित करवाया जाए। बंगला ये लेने के बजाय यदि बंगला ही मांगे थे तो फिर वो बंगला ही रह जाता। चिराग पासवान जी को ये संसद में मांग रखना चाहिए, उनके कृतियों को उजागर करते हुए कि रामविलास पासवान ने अभी तक अपने राजनीतिक जीवन में कितने कार्यों किए और इनका जो है से क्या समाज के जो है लोगों की इनके प्रति आस्था जुड़ा हुआ है। इतने बड़े महापुरुषों के जो है से आवास को कीर्ति स्थल के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, संसद में उठाना चाहिए और इस चीज़ को लोगों के बीच में रखना चाहिए। देखिए होता क्या है, अपने समाज के लोगों को जब हमें पिटाई होती है तब हम समाज के बीच जाते हैं और हमारे साथ जो हो रहा है इस चीज़ को समाज के बीच रखना चाहिए। चिराग पासवान जी को ये बातें जो है पहले ही कर उनके साथ जो हो रहा था नोटिस हुआ, इस चीज़ को जो है रखते प्रेस के माध्यम से, अपना सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमने सरकार से मांग किए हैं कि पासवान जी को स्मृति स्थल के रूप में दिया जाए, स्मृति स्थल के रूप में जो है मांग किया जाए, ऐसा चिराग पासवान जी ने नहीं किए। तो ये चिराग पासवान जी इसमें जो है वो अपरिपक्वता दिखाए, इनमें उनका जो है घोर जो है राजनीतिक अभाव दिखाई दिया। आज जो है बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है और उस बेइज्जती का सामना दलित समाज के लोग, ये कल के चुनाव जो हुआ है MLC उसमें भी बदला लेने के, खास करके पासवान जातियों में घोर आक्रोश देखने को मिला है और आने वाले समय में भी पासवान जाति के लोग जो है भाजपा को जो है रामविलास पासवान और बाबा साहब की जो प्रतिमा फेंकने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, उसको जो है वोट के माध्यम से उनको जो बदला लेने का काम करेगा। तो आप सुन रहे थे बेगूसराय में चर्चित सोशल एक्टिविस्ट हैं विजय पासवान, जो बता रहे थे कि ये दलितों का अपमान है। लेकिन अब ये देखना है कि आगे पासवान समाज रामविलास पासवान के अपमान से सीख लेती है या नहीं लेती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।